हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं रोजगार सेतु विद संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सरकारें अब वैकेंसीज निकालना स्टार्ट कर चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई सारी वैकेंसी निकाली, अब उसी रास्ते पर मध्य प्रदेश सरकार भी आ गई है। उन्होंने 770 पोस्ट निकाली हैं DEO की। अब ये DEO क्या होता है भाई? डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वैकेंसीज पूरी बता दी गई हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, किस आयोग ने निकाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सब कुछ जानेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, चीज़ें जान लीजिए, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में कोई भी वहाँ पे गलती ना हो और चीज़ें बढ़िया से आगे हो जाएं। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिस आयोग ने ये पोस्ट निकाली है वो है MPLRS। इसकी फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी। इसके द्वारा ये एग्जाम कराया जाएगा। इसमें टोटल पोस्ट आपकी 770 है और ये बहुत शानदार जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो योग्यता रखी गई है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो मात्र 12वीं पास है। जिन बच्चों ने 12वीं पास कर ली है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2026 है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपका सवाल ये है कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, तो अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की टाइपिंग पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर डाटा ऑपरेटिंग का मसला है, तो आपके लिए कंप्यूटर आना बहुत मैंडेटरी है। उसके ऊपर आप अच्छे से अपना काम करिएगा, चीजों को बेहतर कीजिएगा। दूसरा, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए पोस्ट निकाली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो यहां आपको न्यूनतम एज जो है वो 18 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष है। अब OBC, SC, ST इन सभी के लिए यहां पर अलग से छूट दे रखी है आयोग की जो गाइडलाइन है उसके बिहाफ पर। अब ये कहां से स्टार्ट किया जाएगा, कहां से कैलकुलेट किया जाएगा? तो 1 जनवरी 2026 ये वो लाइन होगी जहां से आपकी 18 और 40 कैलकुलेट की जाएगी। फिर बात करते हैं सैलरी की, वेतनमान की, कि भाई यहाँ पे आपका 25,500 से लेकर 32,000 तक प्रतिमाह की सैलरी होने वाली है। और सरकारी नौकरी है तो पूर्ण सुरक्षा है भाई, बढ़िया सेगमेंट रहेगा। आप सरकारी ऑफिसर तो नहीं होंगे अभी, लेकिन बाद में चल के जब आप सरकारी महकमे में चले जाएंगे तो और मेहनत कीजिएगा, तो आप वहां पर भी अपना जो पूरा सक्सेस रेशियो है वो बढ़ते हुए देखेंगे। दूसरा, यहां से देखते हैं कि भाई इसमें किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पे जाकर, फिर फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपको फिर पेमेंट करना होगा और फिर उसका एक प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन प्रिंट आउट जब आपके पास रहता है तो जो भी आगे चल के जब आपका लेटर वगैरह आएगा तो आपको इजी होता है वहां से निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। अब इस प्रोसेस को तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो ये पोस्ट आई हैं 770, इसका फायदा उठाइए, इसके लिए पढ़िए, इसके लिए अभी से लग जाइए। क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी पोस्ट आती हैं तो उसका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो अभी से एकदम सोच लीजिए कि इसमें से एक पोस्ट हमारी होगी और वही हमको लेनी है। ठीक है? तो बढ़िया से अभी से लग जाइए पढ़ाई में और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।